दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। रिया नाम की एक लड़की थी जिसका पति विदेश में काम करता था। वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उनके घर में एक प्यारा सा डॉगी भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। रिया अक्सर उसे चारपाई पर बैठकर देखा करती थी। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, एक शाम उसने कुछ करने की ठान ली। वो सीधे मेडिकल स्टोर गई और वहाँ से कुछ ताकत बढ़ाने वाली गोलियाँ खरीद लाई। दुकानदार ने बस इतना कहा कि ये बहुत असरदार हैं। फिर क्या था, रिया घर आई और उन गोलियों को दूध में घोल दिया। शाम को उसने वो दूध उस प्यारे से डॉगी को पिला दिया। अब आगे जो हुआ वो थोड़ा डरावना था, लेकिन हाँ, इस कहानी से हमें एक सबक ज़रूर मिलेगा। ये एक सच्ची घटना है। मीरा नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी आलोक नाम के लड़के से हुई थी। आलोक 25 साल का था और मीरा 26 साल की। शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। शादी के कुछ ही समय बाद आलोक अपने परिवार के बेहतर कल के लिए सऊदी अरब पैसे कमाने चला गया। पीछे घर पर मीरा अपने सास ससुर और एक देवर के साथ रह गई। लेकिन आलोक के बार बार दूर रहने की वजह से मीरा धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी। उसके लिए ये अकेलापन काटना मुश्किल होता जा रहा था। आलोक साल में एक आध बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो साल भर भी नहीं आता था। पति के बिना मीरा बहुत अकेली हो गई और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती। वो उदास और चुपचाप बैठी रहती थी। उसकी सास उसे इस हालत में देखती तो नाराज़ हो जाती। वो हमेशा मीरा को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम भी नहीं करती। मीरा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ कर पाती थी। बस ऐसे ही बैठी रहती। घर के अंदर अब मीरा को अपने पति की याद आती और वो उनके साथ रहना चाहती थी। लेकिन घर के अंदर जो देवर था उसके साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। उसे शर्म आ रही थी और वो सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो इसी उधेड़ बुन में वो बैठी रहती और सास उसे डांटती रहती थी। जब आलोक छुट्टी पर घर आता तो मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो इन 12-15 दिनों को ऐसे जीती थी मानो उसे जन्नत मिल गई हो। आलोक के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वो चाहती थी कि ये दिन कभी खत्म ना हो। लेकिन जल्दी वो वक्त भी आ जाता जब आलोक के वापस जाने का दिन तय होता। जैसे ही आलोक की वापसी का टिकट बनता, मीरा का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब आलोक उसके सामने आता तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती थी। वो रोते रोते कहती, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। लेकिन आलोक भी मजबूर था। वो अपनी पत्नी को उदास देखकर दुखी होता, पर उसे समझाते हुए कहता कि अगर मैं कमाकर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा तो सारा कमाया हुआ पैसा खर्चे में ही उड़ जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूँगा। ये कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा था तो मीरा उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक डॉगी खरीद कर दे दो। अब ये बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वो हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वो बाजार जाता है और वहाँ से एक अच्छा सा डॉगी खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वो तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है मीरा, डॉगी के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज़्यादातर रहा करती है। एक दिन वो सोच विचार में डूबी हुई थी, डॉगी की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वो डॉगी के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहाँ से डॉगी उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद लेट जाती है। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि डॉगी अब उसके साथ गलत काम करने लगता है। लेकिन डॉगी जल्दी हट जाता है तो मीरा को कोई मज़ा नहीं आता है और वो बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही चीज़ होती है, लेकिन अभी भी डॉगी जल्दी हट गया था तो अभी भी मीरा अधूरी रह गई थी। अब उसके बाद मीरा सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वो मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर आती है। जो पावर की गोलियाँ होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक डॉगी को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल कर खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो डॉगी होता है वो 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वो डॉगी जैसे कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से डॉगी के कराहने की सी आवाज़ें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वो अब इस लड़की मीरा के आसपास घूमने लगता है। मीरा समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर है
और वो तो लेट जाती है और उसके बाद दोस्तों डॉगी के सामने लेट जाती है। अब डॉगी इतनी देर तक वहाँ पर करता है, मीरा थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो डॉगी उल्टा मीरा को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है, और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। मीरा जैसे तैसे डॉगी से दूर हटकर अपने बिस्तर पर लेटती है तो डॉगी उसके बिस्तर पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों पावर की गोलियां, जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं, उनका कमाल जो था, अब तो रात भर यही चलता रहता है। और रात भर 3-4 बार मीरा डॉगी के साथ सब बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो खूब आया, हालांकि निशान पड़ गए शरीर पर, कोई नहीं देखेगा। सुबह जैसे होती है तो वो कमरे से बाहर निकलती है, उसकी सास की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर, उसके हाथों पर खरोच के निशान बगे हुए थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? तो मीरा कहती है, कुछ नहीं, ये डॉगी थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा है, इसने खरोच मार दी है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे डॉगी को घर में क्यों रखती है, उसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आ जाओ। लेकिन वो कहती है मीरा की नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वो एक गोली और बढ़ाकर दे देती है डॉगी को, 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वही होता है, रात भर वो डॉगी के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होती है तो रात भर भी डॉगी ने उसके ऊपर पंजे मारे थे जब वो हटने की कोशिश करती है। जैसे ही सुबह होती है सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर है, फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि डॉगी है, डॉगी ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि डॉगी के कराहे की आवाज़ भी उसको सुनाई देती थी। और अब वो रात का इंतज़ार करती है। जिस कमरे में मीरा रहा करती थी उसने तीसरे दिन भी डॉगी को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ वो सब करने लगी। दोस्तों अब खिड़की से अंदर का नज़ारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक कर वो सास अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हो रहा है घर के अंदर। और वो अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वो उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे आलोक के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस डॉगी को लेकर आई है उसी के साथ वो सब करती है। अब आलोक को ये बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वो सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वो छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि ये निशान कैसे हैं, तो पत्नी कहती है डॉगी ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज़्यादा करता है। अब उसके बाद जो आलोक होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वो उस डॉगी को घर से निकालना चाहता है तो डॉगी को वो बाहर छोड़ाता है, लेकिन दोस्तों डॉगी की सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा होती है, उसको तो चस्का लगा हुआ था, वो वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो आलोक होता है, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़ के आता था, वो वापस उस घर में आ जाता है। तो अब आलोक परेशान हो जाता है। आलोक का एक दोस्त था, आलोक अपने दोस्त को उस डॉगी को दे देता है कि ये लो बहुत महंगा डॉगी है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे खुशी खुशी रख लेता है। अभी तक आलोक ने अपनी पत्नी से पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वो बातें चल रही थी। अब वो डॉगी जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो जनानी में सोया करती हैं, वो रात के समय उस पर वहाँ पर वो भी नहीं रोका जा रहा था, उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ वो सब करने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वो यही हरकत करता है, यानी कि डॉगी पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहाँ पर भी वो यही करता है। तो उस घर की जो जनानियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं ले आओ जहाँ से लेकर आए हो। उसके बाद जो आलोक का दोस्त होता है आलोक के पास फ़ोन करता है कि तूने कैसा डॉगी दिया है यार, ये तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद आलोक समझ जाता है कि मामला ये गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी मीरा ने इसके साथ वो सब किया है और तभी उस डॉगी को लत लग गई है वो सब करने की। अब तो यहाँ पर वो अपनी मीरा पत्नी को पीट देता है और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। और तलाक के बाद मीरा अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर आलोक अपने ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से मीरा ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया, हवस के चक्कर में। दोस्तों हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का ही कारण होता है। दोस्तों जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप सब सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीख सकें। धन्यवाद।